Hey all, welcome to the second part of Fun with Magnets। इसमें हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मैग्नेट क्या होता है हमने देखा था। मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन, निकेल या कोबाल्ट की चीज़ों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो उस मटेरियल को हम कहेंगे मैग्नेट। और मैग्नेटिज्म क्या होता है हमने देखा था। अगर कोई चीज़ मैग्नेट को जाके अट्रैक्ट होती है तो उस चीज़ में मैग्नेटिज्म है, उस मटेरियल में मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, ये हम कह सकते हैं। तो ये देखा था हमने मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है। फिर हमने देखा था कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, है ना। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेट को स्टिक होते हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट को स्टिक नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। फिर हमने एक स्टोरी देखी थी पास्ट की रिलेटेड। एक मैग्नस नाम का पर्सन था, उसकी स्टोरी देखी थी कि उसने किस तरह से मैग्नेट की खोज की थी। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हाउ इज़ अ मराइनर्स कंपस यूज्ड। ठीक है, हमें देखना है कि मराइनर्स कंपस कैसे यूज़ होता है। अब मराइनर कंपस होता क्या है, तो यहाँ पे इमेज दिया हुआ है। दिस इमेज इज़ ऑफ मराइनर्स कंपस। ठीक है, ये जो कंपस है ये हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। तो अगर हम किसी अननोन प्लेस पर हैं, मान लीजिए हम किसी बड़े से जंगल के बीच में हैं और हमें वहाँ के डायरेक्शंस नहीं पता कि हमें जाना कहाँ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जस्ट इस कंपस को बाहर निकालते हैं और इस कंपस के कांटे की तरफ देखते हैं। इसमें आपको दो नीडल्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक आपको रेड कलर का नीडल दिख रहा है ये साइड, और आपको एक वाइट कलर का नीडल दिख रहा है। तो जो रेड कलर का नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके ये स्टैंड होता है, और जो वाइट वाला नीडल है वो हमेशा साउथ की तरफ फेस करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फेस करता है। ठीक है, कंपास का जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होता है। तो इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं डायरेक्शन का। तो हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, साउथ कौन सी है, और हमें किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है। It was known quite long ago to the people in China and Europe that a piece of magnetite hung freely, always settled in the north-south direction. अब जो चाइना या यूरोप के लोग हैं इन्हें पहले से ही पता था कि एक ऐसा मैग्नेटाइट नाम का पत्थर होता है, और उस पत्थर को अगर हम फ्रीली सेटल कर दे, फ्रीली कहीं पे भी छोड़ दे, तो वो क्या करेगा, हमेशा ही वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करेगा। तब मैग्नेट्स की इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, बट उनको इतना पता था कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको अगर हम फ्रीली हंग कर दे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ठीक है। These rocks then came to be used for finding the directions while traveling through unknown regions. ये जो रॉक्स है ये बाद में यूज़ किए जाने लगे, किस लिए, हम डायरेक्शंस को बताने के लिए अननोन रीजन्स में। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और हमें डायरेक्शन नहीं पता है तो हम इन रॉक्स का यानी मैग्नेटाइट का, इन शॉर्ट मैग्नेटिक कंपस का हम यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लोड स्टोन्स या लीडिंग स्टोन्स। इसीलिए ये जो चीज़ है, ये जो पत्थर है मैग्नेटाइट, इसको हम लोड स्टोन्स भी कहते हैं। लोड स्टोन्स दो वर्ड्स को मिलकर बनाया गया है, लीडिंग और स्टोन्स, इनको मिला के बनाया गया है लोड स्टोन्स। तो ये जो मैग्नेटाइट है, या आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि मैग्नेट का दूसरा नाम क्या है या मैग्नेटाइट स्टोन का दूसरा नाम क्या है, तो उन्हें हम कहते हैं लोड स्टोन्स या फिर लीडिंग स्टोन्स। तो ये आपको याद रखना है। दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द मराइनर्स कंपस। तो बाद में चल के क्या हुआ, मराइनर्स कंपस का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, पहले क्या करते थे, कोई भी ऐसे ही स्टोन ले लेते थे मैग्नेटाइट और उसको डायरेक्ट किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली छोड़ देते थे, और उससे वो लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का अंदाज़ा लगाते थे। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, कंपस का इन्वेंशन हो गया। तो अब कंपस का यूज़ किया जाता है डायरेक्शंस बताने के लिए। ठीक है गाइस। Magnets can have a variety of shapes depending upon their uses. Today's magnets are used in many machines and gadgets or devices. अब जो मैग्नेट्स है वो बहुत सारे अलग अलग शेप्स में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम में अलग अलग शेप्स भी दिख रहे हैं। ये हॉर्सशू मैग्नेट है फर्स्ट, नेक्स्ट इज रिंग मैग्नेट, फिर डिस्क जैसा मैग्नेट, यहाँ पे कंपस है। ठीक है,
यहाँ पे कुछ कॉइन शेप का मैग्नेट है, यहाँ पे बार मैग्नेट है। तो ऐसे अलग अलग शेप के मैग्नेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फिर टुडेज मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी मशीन्स एंड गैजेट्स और डिवाइसेस। आज हमारे घर पे अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो मैग्नेट्स बहुत सारे गैजेट्स में और डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। जैसे हमने पिन होल्डर का एग्जांपल देखा था और हमने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देखा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक ड्रॉअर है जिसको खोलने के लिए मैग्नेट्स का यूज़ किया जा रहा है। इसको जैसे ही हम छोड़ते हैं तो ये खुद ही बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इसमें मैग्नेट लगाया जाता है। दे आर ऑल मैन मेड मैग्नेट्स। और ये सारे जो है ये मैन मेड मैग्नेट्स है ना, क्योंकि हमें नेचर से क्या मिला था, नेचर में तो हमने सिर्फ एक पत्थर की खोज की थी, जो पत्थर से बाकी सारी चीज़ें, आयरन की चीज़ें, निकेल की चीज़ें, कोबाल्ट की चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, है ना। तो हमने किसकी खोज की? हमने तो सिर्फ एक पत्थर की खोज की और उस पत्थर का नाम हमने क्या रखा था? मैग्नेटाइट। ठीक है, उस पत्थर का नाम हमने क्या रखा था? मैग्नेटाइट। लेकिन ये इस पत्थर से हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें, सारे टाइप के मैग्नेट्स बनाए। ठीक है, तो वो मैन ने बनाए हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मैन मेड मैग्नेट्स। तो ये सारे जो भी आपको मैग्नेट दिख रहे हैं अलग अलग शेप के, इन्हें कहा जाता है मैन मेड मैग्नेट्स। फाइंड आउट वेयर द मैग्नेट्स शोन इन पिक्चर बिलो आर यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो मैग्नेट्स दिए गए हैं आपको ढूंढना है कि ये सारे जो मैग्नेट्स हैं वो किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप जितने भी बता सकते हो आप उतने बताइए। फिर देखते हैं बार मैग्नेट्स, दिस मैग्नेट्स, हॉर्सशू मैग्नेट्स, रिंग शेप मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स और ऑल्सो स्मॉल बटन मैग्नेट्स आर द डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट्स इन एवरीडे यूज़। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स आपको बताए गए हैं। पहला तो है बार मैग्नेट। ये जो मैग्नेट दिख रहा है आपको बार के जैसा, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। फिर है डिस्क मैग्नेट, जो आपको डिस्क के जैसा दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये डिस्क के जैसा है ना, तो इसे डिस्क मैग्नेट कहते हैं। फिर आता है हॉर्सशू मैग्नेट। ये वाला जो मैग्नेट है इसे कहा जाता है हॉर्सशू मैग्नेट, क्योंकि ये हॉर्स के शू के जैसा दिखता है। फिर है रिंग शेप्ड मैग्नेट्स। तो यहाँ पे रिंग शेप के भी आपको मैग्नेट्स दिख रहे होंगे ऐसे कुछ। ठीक है, फिर है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, सिलेंडर के शेप के आपको मैग्नेट्स दिख रहे हैं। फिर कुछ स्मॉल बटन मैग्नेट्स, जैसे कि ये बटन मैग्नेट्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के मैग्नेट्स हम डेली यूज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। फिर आता है मैग्नेटिज्म। व्हेन अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो जब भी कोई मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने एक कील रख दी लोहे की। ठीक है, यहाँ कुछ भी रख दिया, कीला रख दिया। ठीक है, तो अब इस मैग्नेट के पास में मैंने जैसे ये कीला रखा तो ये क्या करेगा, ये आयरन का जो नेल है ये इसको अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ये खुद ही चलकर इसकी तरफ मूव होने लगेगा, है ना। खुद चलकर ये जो आयरन का नेल है वो मैग्नेट की तरफ मूव होता है और फाइनली इसको जाके चिपक जाता है, अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों हुआ? हमने तो इस नेल पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया, हमने तो इसको जाके वहाँ पे नहीं रखा उसके पास, लेकिन फिर भी ये चल के खुद ब खुद मैग्नेट से जाके अट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मूवमेंट हुआ, है ना। किसका मूवमेंट हुआ? यहाँ पे नेल का मूवमेंट हुआ। तो मूवमेंट यानी ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ। किसका मूवमेंट हुआ? नेल का मूवमेंट हुआ। बट यहाँ पे जब भी नेचर में जब भी मूवमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है फोर्स। फोर्स के बिना कभी भी कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये साइंटिफिक फंड है कि फोर्स के बिना कभी भी कोई मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, यहाँ पे तो किसी तरह का फोर्स हमें दिख नहीं रहा। मान लीजिए ये टेबल है या चेयर है, इसको मुझे आगे बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी? इस पर फोर्स लगाऊंगी। बट इस केस में, मैग्नेट के केस में और नेल के केस में, यहाँ पे तो हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, फिर भी ये नेल जाके वहाँ पे सामने की तरफ मूव हुआ। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर देखा गया कि अगर हम नेल को यहाँ पे रखते हैं, मैग्नेट के पास में अगर हम नेल को रखते हैं तो ये नेल क्या कर रहा है? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने इसके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स तो यहाँ पे लगना ही चाहिए।
तो फिर जाके पता चला कि यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, लेकिन वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वो फोर्स दिखाई नहीं देता, लेकिन मैग्नेट के आसपास हमेशा ही मैग्नेटिक फोर्स होता है, और उसी फोर्स की मदद से मैग्नेट के जो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मैग्नेट को जाके अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, पोर्ट्स होते हैं, गार्बेज डिपोट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स प्लेस टू प्लेस शिफ्ट किए जाते हैं। अब फैक्ट्रीज़ की अगर बात करें तो फैक्ट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पोर्ट्स यानी जहाँ पे जो हवाई जहाज नहीं, सॉरी, जो शिप्स वगैरह होती है वो खड़ी रहती हैं। ठीक है, गार्बेज डिपोट्स यानी गार्बेज जहाँ पे हम छोड़ के आते हैं, जो भी कचरा गाड़ी वगैरह आती है वो फाइनली कहाँ जाती है, जो गार्बेज के बड़े बड़े डंप यार्ड्स होते हैं वहाँ पे वो कचरा छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे ये सारी फैक्ट्रीज़ का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े सामानों को यहाँ से वहाँ रखने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो इतने बड़े सामान को हाथ से उठाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत भारी होगा, हम उठा भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में या अलग अलग जगहों पर मैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ किया जाता है। बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके वो लोग क्या करते हैं, एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आयरन की चीज़ है, तो ऊपर से ये कोई बड़ा सा मैग्नेट लाएंगे जो मशीन से कनेक्टेड होगा मशीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फोर्स चारों तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, और जहाँ पे भी इसको मूव करना है, मैग्नेट को मान लीजिए यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को फिर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैग्नेटिज्म का यूज़ करके हम अलग अलग चीज़ों को डिस्प्लेस करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, पोर्ट्स, गार्बेज डिपोट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो शिफ्ट होते हैं ऑब्जेक्ट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मैग्नेटिक फोर्स का यूज़ करके। फॉर दिस पर्पज़ क्रेन्स विथ मैग्नेट्स आर यूज्ड। अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्रेन्स यूज़ करते हैं जिनमें मैग्नेट्स लगे होते हैं, है ना। क्रेन्स आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक रखते हैं, एक बड़ी सी मशीन होती है, तो उसमें भी मैग्नेट्स लगे होते हैं। मैग्नेट्स की वजह से ही वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्रेन्स को चिपकते हैं, और फिर जब हम जहाँ पे भी हमें छोड़ना होता है वहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को बंद कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब जहाँ पे भी फोर्स लगता है वहाँ पे हमेशा ही वर्क लगता है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे भी फोर्स लगता है वहाँ पे वर्क होता है, और जहाँ पे भी वर्क होता है वहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, जहाँ पे भी फोर्स लग रहा है वहाँ पे वर्क होता है, जहाँ पे भी वर्क हो रहा है वहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक मान लीजिए आपको फोर्स लग रहा है, आप कोई फोर्स लगा रहे हो, आप एक टेबल है उसको आपको मूव करना है, तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे, उसको धक्का मारोगे, तो आपने फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से वर्क हुआ। अब वर्क कैसे हुआ, तो ये जो टेबल आपने मूव किया उस पर वर्क हुआ, वो चल के थोड़ा सा आगे आ गया। ठीक है, तो मतलब टेबल का वर्क हुआ, टेबल ने वर्क किया। क्यों वर्क किया, क्योंकि वो चल के आगे आ गया। लेकिन वो वर्क कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस पर फोर्स लगाया। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वर्क नहीं होगा, और जब भी वर्क हो रहा है वहाँ पे क्या लगती है, एनर्जी आ जाती है। जहाँ पे भी वर्क होता है वहाँ पे क्या आती है, एनर्जी। कैसे, आपने धक्का लगाया तो आपकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो जहाँ पे फोर्स आ रहा है वहाँ पे वर्क होता है, और जहाँ पे वर्क आ रहा है वहाँ पे एनर्जी होती है। फिर दिस शोज दैट मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। कई बार क्या होता है, जो वर्क है और जो एनर्जी है उसको हम अल्टरनेट वे में यूज़ करते हैं। तो वर्क की जगह कई बार हम एनर्जी बोल देते हैं, एनर्जी की जगह वर्क यूज़ कर लेते हैं। तो ये बिकॉज इनके जो फॉर्मूलेज है वो लगभग सेम होते हैं, इसीलिए ये हम अल्टरनेटली यूज़ करते हैं। तो ये हमें बताता है कि दिस शोज द मैग्नेटिज्म इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। जो मैग्नेटिज्म है वो एक टाइप की एनर्जी है। मैग्नेटिज्म क्या होता है इसको भूलना नहीं है ना। जो भी ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या है, एक काइंड की एनर्जी है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हमें मैग्नेट के, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट। आपको लिखना तो इसको एक एक लाइन में ही है, बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सपेरिमेंट्स की मदद से।
तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट है डिटरमाइन द डायरेक्शंस इन द क्लास और लेबोरेटरी, टाई अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट एंड हैंग इट फ्रॉम अ स्टैंड। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शंस बताने हैं अपने क्लास में बैठ के, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, आपको एक ऐसा अरेंजमेंट तैयार करना है जिसमें आपको एक स्टैंड पे यहाँ पे बार मैग्नेट को टाई करना है। ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये है बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को टाई करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस इसको टाई करके किसी धागे से बांध के इसको छोड़ देना है। तो आप जब छोड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये बार मैग्नेट घूम घूम के फाइनली ये रुक जाएगा, ठीक है। तो रुकने के बाद जहाँ पे ये रुका वो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये आप लोग बताएंगे कौन सी डायरेक्शन होगी। तो वो जहाँ पे भी रुकेगा, एक डायरेक्शन तो नॉर्थ होगी और दूसरी वाली डायरेक्शन होगी साउथ। एक डायरेक्शन तो नॉर्थ होगी, दूसरी वाली होगी साउथ डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, लेट इट सेटल एंड नोट द डायरेक्शन, डू दिस मैनी टाइम्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इस मैग्नेट को जो रुका हुआ है आपको इसको फिर से घुमाना है, ठीक है। तो घुमाने के बाद फाइनली ये थोड़ी देर बाद फिर से रुकेगा। तो फिर से आप देखोगे कि पहले जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट रुका था उसी डायरेक्शन में फिर से अब रुक जाएगा। फिर आप इसको घुमाओ, आप जितनी भी बार इसको घुमाओगे हमेशा आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये जो मैग्नेट है वो उसी डायरेक्शन में आके वापस से रुक जाता है। तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी पता चलती है और वो प्रॉपर्टी क्या है, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेट हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके सेटल होता है, वहाँ पे आके ये रुकता है। फिर नेक्स्ट आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, द एंड ऑफ अ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल while the end that points to the south is called as south pole। तो ये जो मैग्नेट होता है, मान लीजिए बार मैग्नेट है, जो एंड मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ आके रुकता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ आके रुकता है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। मैग्नेट में हमेशा ये दोनों भी पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इंडिकेटेड होते हैं। एन से बताते हैं हम नॉर्थ पोल, एस से बताते हैं हम साउथ पोल। यहाँ पे आपको बार मैग्नेट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेड कलर में एन लिखा हुआ है तो वो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो वो है साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल इज इंडिकेटेड बाय एन, नॉर्थ पोल को हम एन से बताते हैं, साउथ पोल को एस से बताते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, प्लेस सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रेस अ बार मैग्नेट ओवर देम। यहाँ पे आपको क्या करना है, आयरन की कुछ फिलिंग्स यानी आयरन के टुकड़े या लोहे के टुकड़े आपको एक ऐसी डिश में रख देना है या पेपर पे रख देना है। फिर आपको उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रखना है, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको एक डिश लेनी है, उसमें आपको आयरन फिलिंग्स रख देनी है और उसके ऊपर आपको एक बार मैग्नेट रख देना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू सी, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बार मैग्नेट है उसके दोनों एंड्स पर आयरन फिलिंग्स जाके चिपक जाएंगी, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है कि आयरन फिलिंग्स क्या कर रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाके चिपक जा रही है ना। सारी की सारी आयरन फिलिंग्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ही है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि आयरन फिलिंग्स जो है वो कुछ भी आयरन फिलिंग्स बीच में आके नहीं रुकी है ना, सारी की सारी किनारे पे जाके ही अट्रैक्ट हो गई। बीच में आपको पूरी स्पेस खाली दिख रही है, यहाँ पे कोई भी आयरन फिलिंग अट्रैक्ट नहीं हुई है। तो टू विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट टू मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स स्टिक। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेट के किस पार्ट में जाके स्टिक हुई है ना। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स किस पार्ट में जाके स्टिक हुई, तो आपको बताना है कि एंड्स की तरफ स्टिक हुई। एंड्स की तरफ जो आयरन फिलिंग्स है वो जाके स्टिक हो गई। एंड ऑन विच पार्ट डू वी सी फ्यूअर फिलिंग्स, और कहाँ पे आपको फ्यू फिलिंग्स दिखी, आयरन फिलिंग सबसे कम कहाँ पे स्टिक हो रही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा सेंटर की तरफ। सेंटर पे कोई भी आयरन फिलिंग स्टिक नहीं हुई है। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेट के पास जितनी भी पावर है, जितना भी मैग्नेट का फोर्स है वो सब कहाँ पे होता है, उसके एंड्स पे होता है, उसके किनारों पर होता है ना। मैग्नेट में जितना भी फोर्स है वो कहाँ पे होता है, उसके एंड्स पर होता है। तो यहाँ से हम बना सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी मैग्नेट की, और वो प्रॉपर्टी क्या होगी, द मैग्नेटिक फोर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड एट एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट का जो भी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं उसे,
तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये हमेशा ही मैग्नेट के एंड्स पे या मैग्नेट के पोल्स पे, हमने पोल्स देखे नॉर्थ पोल, एक एंड को तो हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और जो उसका दूसरा एंड है मैग्नेट का उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हमेशा ही कहाँ पे होता है, मैग्नेट के दो एंड्स पे या दो पोल्स पे। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि मैग्नेट ऑलवेज सेटल्स डाउन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट को कितना ही घुमा लो वो हमेशा कहाँ पे आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। उसके पहले थर्ड एक्सपेरिमेंट है। टेक अ बार मैग्नेट दैट कैन बी कट विथ सीजर्स और अ नाइफ। आपको यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट यानी जो बार जैसा ऐसा मैग्नेट होता है उसको लेना है और आपको क्या करना है, टेक आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड प्लेस द मैग्नेट ऑन इट। मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स विल सीम टू स्टिक इट्स पोल। तो पहले जैसे ही एक्सपेरिमेंट है कि आपको एक मैग्नेट लेना है, बार मैग्नेट, और आयरन फिलिंग्स रख देनी है उसके आसपास। तो क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स दोनों भी एंड्स पे जाके चिपक जाएंगी। नाउ कट द मैग्नेट इन 2 पीसेस एज शोन इन पिक्चर एंड प्लेस दोज पीसेस ऑन आयरन फिलिंग्स। अब ये जो पूरा मैग्नेट था हमने इसको क्या किया, हमने इसको बीच में से कट कर दिया। ठीक है, तो ये कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब 2 पार्ट्स बन गए मैग्नेट के। तो ये दोनों ही पार्ट्स को अगर हम आयरन फिलिंग्स के ऊपर रखते हैं तो जो पहला पार्ट था उसके दोनों एंड्स पर, दोनों किनारों पर, और जो दूसरा पार्ट है उसके भी दोनों किनारों पर आयरन फिलिंग्स चिपक जाती है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से कट करें, उसके 2 पार्ट्स बनाए, फिर उन दोनों मैग्नेट्स को और कट करें, उसके भी 2 पार्ट्स बनाए, तो क्या होगा, तो हर बार जब हम मैग्नेट को कट करते हैं तो वो एक अलग से छोटा मैग्नेट फॉर्म करता है। ठीक है, हर बार जब हम एक मैग्नेट को कट करते हैं तो वो एक अलग सा छोटा सा मैग्नेट फॉर्म कर देता है। तो मैग्नेट जो है, इससे हमें मैग्नेट की थर्ड प्रॉपर्टी पता चलती है, और वो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म। ठीक है, अगर किसी मैग्नेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 2 अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं, 2 अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। इस मैग्नेट को अगर हम बीच में से काट रहे हैं तो ये पूरा नॉर्थ पोल अलग बन जाना चाहिए था और साउथ पोल अलग बन जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इसके अपोजिट में हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो मैग्नेट 2 बने हैं वो मैग्नेट कैसे बन गए, वो मैग्नेट जो नॉर्थ पोल था वो डिवाइड हो गया। ठीक है, नॉर्थ और साउथ बना लिया इसने, और जो साउथ पोल था उसने भी अपना अलग से नॉर्थ और साउथ पोल बना लिया। तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट, 2 अलग अलग मैग्नेट्स फॉर्म हो गए। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी, इफ़ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड। इट मीन्स दैट द 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 पोल्स हैं मैग्नेट के उनको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। जो 2 पोल्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। अगर हम बात करें कि हमें सिर्फ नॉर्थ पोल चाहिए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट में क्या रहेंगे, हमेशा ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में रहेंगे। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल डाउन होता है, रुकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा ही मैग्नेट के एंड्स पे होता है, पोल्स पे होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसको हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, और अगर मैग्नेट को 2 पार्ट्स में कट किया जाए तो 2 अलग अलग मैग्नेट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थी पहली 3 प्रॉपर्टी। फिर देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। उसके पहले फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू स्टैंड एज शोन इन फिगर। आपको यहाँ पे जैसा दिखाया हुआ है वैसा ही आपको एक बार मैग्नेट लेना है। ठीक है, फिक्स एन आयरन बार एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बिलो द मैग्नेट, टेक आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार, व्हाट डू यू सी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको रेड और ग्रे, ये तो एक मैग्नेट है। नीचे का जो पोर्शन है वो है एक आयरन बार, आयरन का एक बार है वो। फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ यहाँ पे जो दिख रहा है ये है आयरन फिलिंग्स, आयरन के टुकड़े। ठीक है, आफ्टर सम टाइम
टेक द मैग्नेट अवे व्हाट हैपन्स नाउ। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट बेसिकली करना क्या है, आपको पहले तो ये जो मैग्नेट है और ये जो आयरन बार है इन दोनों को जोड़ के रखना है। तब आपको क्या दिखेगा कि जो आयरन की फिलिंग्स नीचे हमने रखी थी वो यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव होने लगेंगी और यहाँ पे वो स्टिक होने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पे वो चिपक जाएंगी। लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेट को और इस लोहे के या आयरन के बार को हम अलग अलग कर देते हैं तो जो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे चिपकी हुई थी वो क्या करेंगी, वो फिर से नीचे आ जाएंगी, नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको समझ रहा है क्या हो रहा है। जब हमने मैग्नेट को और आयरन के बार को एक साथ अटैच किया तो जो आयरन फिलिंग्स थी वो इसको चिपक गई। लेकिन जैसे ही हमने आयरन बार को और मैग्नेट को एक दूसरे से अलग अलग किया तो जो आयरन फिलिंग्स थी वो वापस से नीचे गिर गई। ठीक है, फिर आयरन फिलिंग्स स्टिक टू द आयरन बार व्हेन द मैग्नेट इज नियर इट एंड फॉल ऑफ एज सून एज द मैग्नेट इज टेकन अवे। दिस इज द मैग्नेटिज्म इन द बार वैनिशेस। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने जब मैग्नेटिज्म पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो भी मटेरियल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं उनमें मैग्नेटिज्म होता है। जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे जो मटेरियल्स हैं इनमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है। तो जैसे ही हमने इस आयरन बार को मैग्नेट से दूर कर दिया तो इसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया, इसका जो मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया। मैग्नेटिज्म क्या होता है, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बार का जो मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोहे के जो यहाँ पे आयरन की जो फिलिंग्स थी उसको तो बार ने अट्रैक्ट किया ही नहीं। अब कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, अ मैग्नेटिक मटेरियल एक्वायर्स मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेट, दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो जब भी हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को, कोई मैग्नेट का मटेरियल है, जैसे कि हमने यहाँ पे कौन सा लिया, हमने एक आयरन बार लिया है ना, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में हमने कौन सा लिया, आयरन बार लिया। तो आयरन बार को अगर हम मैग्नेट के साथ में प्लेस करते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म आने का क्या मतलब कि वो जो आयरन बार है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ पे जो आयरन का बार है वो बिल्कुल क्या कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना। अगर हम सिंपली आयरन को रख दें और कुछ आयरन की फिलिंग्स यहाँ पे रख दें तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इस आयरन की जगह पे मैग्नेट रख दें तो वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे आयरन के साथ में मैग्नेट को चिपका दिया तो उससे क्या हुआ, मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो आयरन में भी आ गई। इसीलिए अब ये आयरन क्या कर रहा है, ये मैग्नेट, ये जो आयरन की फिलिंग्स है इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आयरन बार को अगर हम मैग्नेट के साथ रखते हैं तो उसमें आयरन में हमें दिखता है मैग्नेटिज्म, यानी वो आयरन जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसी को हमने यहाँ पे बोला है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म बोला है, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिज्म नहीं बोला। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्यों बोला, इंड्यूस किया है हमने उसमें मैग्नेटिज्म, इंड्यूस करना यानी लाना, तो हमने इसमें मैग्नेटिज्म लाया है, इंड्यूस किया है, इसीलिए इसको कहा गया है इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैग्नेट को अगर हम सेटल डाउन करें फ्रीली तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही सेटल डाउन करता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम मैग्नेट को दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि मैग्नेट का जो फोर्स है वो पूरा का पूरा उसके पोल्स में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेट को डिवाइड किया जाए तो 2 इंडिपेंडेंट मैग्नेट फॉर्म होते हैं और नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट का एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता। चौथी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर हम किसी मटेरियल को मैग्नेट के पास में रख दें तो उस मटेरियल में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, फिर देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिक्स अ बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। तो बार मैग्नेट को स्टैंड में इस तरह से हमें फिक्स करना है। फिर लेट इट बिकम स्टेडी, उसको स्टेडी होने के लिए रख देना है, मतलब वो रुक जाने चाहिए, बिल्कुल मूव नहीं करने चाहिए। टेक अनदर बार मैग्नेट नियर द हैंगिंग बार मैग्नेट, इसी को हम बार मैग्नेट को क्या करेंगे, दूसरे बार मैग्नेट के पास में लाएंगे। डू द सेम अगेन एंड अगेन एक्सचेंजिंग द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, व्हाट डू यू सी। तो हमने यहाँ पे बेसिकली किया क्या, हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया जिसको हमने यहाँ पे हैंग कर दिया थ्रेड की मदद से। फिर हमने क्या किया,
दूसरा मैग्नेट लिया, उसको भी हमने हैंग कर दिया थ्रेड की मदद से। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल तो होंगे ही दोनों मैग्नेट में। तो हमने क्या किया, जब एक मैग्नेट को हमने ऐसे हैंग किया साउथ, जिसका साउथ पोल जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हमने क्या देखा कि ये जो दोनों मैग्नेट्स है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये दोनों एक दूसरे को चिपक गए, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। ठीक है, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे हमने ये देखा। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फिर से दो मैग्नेट लिए। पहले मैग्नेट में हमने इस बार नॉर्थ साउथ वैसा ही रखा। दूसरे मैग्नेट में हमने क्या किया, दूसरे मैग्नेट में हमने इस तरफ साउथ पोल रखा और इस तरफ नॉर्थ पोल रखा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी साउथ पोल और यहाँ पे भी साउथ पोल। तो पहले मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो अब हमने देखा कि ये जो दोनों भी मैग्नेट्स है ये एक दूसरे से दूर भागने लगे, एक दूसरे को अपोज करने लगे, एक दूसरे से दूर जाने लगे। ये बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम की तरह। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, फर्स्ट इसमें क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ में आ गए, इसलिए ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूसरे डायग्राम में साउथ पोल और साउथ पोल साथ में आ गए, इसीलिए ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा, इससे हमने देखा कि अगर मैग्नेट के सेम पोल्स अगर साथ में आ जाते हैं तो जो दोनों भी मैग्नेट्स है वो रिपेल करते हैं। रिपेल करना यानी दूर जाना। सेम पोल्स मतलब या तो दोनों भी नॉर्थ पोल हो और या फिर दोनों भी साउथ पोल और साउथ पोल हो। तो अगर नॉर्थ पोल एक साथ आ जाए या साउथ पोल एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, दोनों भी मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स एक साथ आ जाए, अपोजिट पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, पहले मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल, या पहले मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये अगर एक साथ आ जाए तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो यही है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्या लिखा है यहाँ पे, देयर इज रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के अगर लाइक पोल्स हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। वाइल देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट पोल्स, जबकि अगर अपोजिट पोल्स हैं मैग्नेट के तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 6th वाला एक्सपेरिमेंट। टेक अ नीडल और अ नेल, प्लेस इट स्टेडी ऑन अ टेबल। एक नीडल लेना है, ठीक है, या फिर एक कीला लेना है, नेल लेना है, उसको टेबल पे आपको रख देना है बिल्कुल इस तरह। कीप ऑन रबिंग अ मैग्नेट ओवर इट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, डू दिस 7 to 8 times। नाउ टेक अ फ्यू पिंस नियर दैट नीडल और नेल, व्हाट इज सीन। तो आपको क्या करना है, आपको एक मैग्नेट उस नीडल के ऊपर रब करना है। ये जो हाथ में दिख रहा है ये मैग्नेट है, मैग्नेट को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नीडल के ऊपर रब किया जा रहा है बार बार। फिर क्या होगा, ये जो नीडल है उसको मैग्नेट से दूर कर देना है। ठीक है, फिर इस नीडल के पास में हमें क्या रखना है, इस नीडल के पास में कुछ आप दूसरी पिंस रख दीजिए। फिर आपको क्या दिखेगा कि मैग्नेट तो हमने दूर ले लिया, फिर भी ये पिंस नीडल को अट्रैक्ट कर रही है, फिर भी ये पिंस क्या कर रही है, नीडल को अट्रैक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि हमने नीडल से मैग्नेट को रब किया था, इसीलिए नीडल में भी अब मैग्नेटिज्म आ गया। नीडल में भी अब मैग्नेटिज्म आ गया, मतलब नीडल जो है वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा। और मैग्नेट तो इन आयरन की पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये नीडल भी क्या कर रहा है, आयरन की पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो मैग्नेटिज्म है नीडल का, ये कुछ ही समय तक रहता है, कुछ ही समय तक रहता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म कुछ ही समय तक रहता है। अगर कुछ देर बाद देखेंगे तो ये जो पिन्स है ये नीडल से अलग हो जाएंगी, वहाँ पे उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगी क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये भी एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ही था, टेम्पोररी था ये मैग्नेटिज्म। कुछ समय के लिए नीडल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद नीडल जो है वापस से पहले जैसा हो जाएगा, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स एक्वायर मैग्नेटिज्म बट इट इज़ टेम्पोररी, इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल। ऐसे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट्स के साथ रब करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो ऑब्जेक्ट मैग्नेट बन जाता है, लेकिन टेम्पोररी यानी कुछ टाइम के लिए ही, और बाद में ये जो मैग्नेटिज्म है उसका वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये थी 6 प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू मैग्नेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग।